योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी हैं। पीएम ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीएम ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब सियासत के तमाम विरोधी दल साथ में आ गए हैं और वैसी की वैसी भाषा बोल रहे हैं। सोचिए दर्शक, और आज इनकी भी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शक, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो आपने सुना, और ये सियासत का ऐसा नारा बन चुका है जिस पर शायद सब चलना चाहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस नारे का सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थ के लिए मतलब निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस नारे की इतनी गूंज है कि मुसलमानों की राजनीति करने वाले AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई इसी राह पर चल रहे हैं। कैसे ओवैसी ब्रदर्स इस लाइन पर हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का मतलब बताया है। और योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये नारा तो दिया, लेकिन ये नारा वो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया है दर्शकों। आइए जरा आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। योगी ने कहा राम मंदिर के लिए 500 सालों का इंतजार क्योंकि हम बट गए थे। काशी में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बट गए थे। मथुरा में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बट गए थे। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब जब आप बटे हैं आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब छोटे ओवैसी कैसे समर्थन कर रहे हैं दिखाता हूं आपको। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर, वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। देख लिया आपने, सुन लिया कैसे बटेंगे वाले नारे पर एक है और सेफ है वाले नारे पर अब एक साथ ही आ गए हैं दर्शकों। लेकिन ये किसका सहारा होगा आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इधर आरजेडी क्या कह रही है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। समाजवादी पार्टी ने एक अलग मतलब निकाल दिया, सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। कांग्रेस क्या कह रही है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। अब AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी सब एक हैं तो सेफ हैं। सोचिए दर्शकों, एक एक करके ये मैदान में आ गए क्योंकि इनकी मंशा बहुत कुछ करने की है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। एक है तो सेफ है। देखो देखो कौन, देखो देखो एक है तो सेफ है का सियासी तीर जो बीजेपी ने छोड़ा है, उस लाइन पर पूरा विपक्ष हो लिया है। नारा बीजेपी का है और इस नारे का फायदा कितना हुआ ये हरियाणा चुनाव में दिखाई दे चुका है। इसी वजह से पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। धीरे धीरे उसी पिच पर अब बैटिंग करने की कोशिश में लगा है। अभी तक यूपी से लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर तमाम सियासी पार्टियों के बटोगे वाले नारे के पोस्टर चमचमा रहे थे, लेकिन अब इसमें छोटे भाईजान भी कूद पड़े हैं। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। मोदी योगी के दिए नारे में कहीं भी भड़काने जैसी बात नहीं है।
लेकिन जिस तरह पहले 15 मिनट और अब एक है सेफ है वाली लाइन की बात कही गई है, उनका इशारा किस ओर है समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी से लेकर हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। अपने सनातन की लाज बचाने के लिए आज इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, अभी नहीं तो बहुत सहेलियां हिंदू हक। बटोगे तो कटोगे के नारे ने हरियाणा चुनाव में तो बीजेपी की सरकार बनवा दी, लेकिन अब उस नारे पर विपक्ष भी चल रहा है। तो देखना यही है कि चुनावों में ये नारा किसका सहारा बनता है। आज दर्शकों एक और मुद्दा है, बड़ी खबर, सनातन बोर्ड। आपने इसकी चर्चा सुनी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके साथ भाईजान आ गए। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग अब उठने लगी है, लेकिन कई लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, तो भाईजान इसके सपोर्ट में है। और आप सुबह से हर न्यूज चैनल पर सुन रहे होंगे सनातन बोर्ड बनाने को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद लगाई। कई कट्टरपंथी हैं जो इसके खिलाफ हैं, लेकिन सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड वाली इन खबरों के बीच आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इस मांग में उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। इनका नाम आपको पता है, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामिक स्कॉलर है जो सज्जाद नोमानी और अरशद मदनी जैसे मौलानाओं से उलट सोच रखते हैं और सनातन बोर्ड पर उनसे एकदम अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। पहले सुनिए कासमी साहब क्या कह रहे हैं। मैं पहले से सनातन बोर्ड के पक्ष में रहा। देश में मस्जिदों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है, गुरुद्वारों को चलाने के लिए गुरुद्वारा बंधक कमेटी है, चर्चों को चलाने के लिए भी अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं। तो अगर सनातन के लिए भी बोर्ड बने, मंदिरों के लिए भी बोर्ड बने, कुछ उसूल हो, कुछ डिसिप्लिन हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुफ्ती वजाहत कासमी को सुन रहे थे, जिनका बयान मैंने जो आपको सुनवाया है उससे आप ये समझ गए होंगे कि उनकी जुबान से निकले ये शब्द उन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन बोर्ड का बेवजह विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और बात आपको बता रहा हूं, मुफ्ती वजाहत कासमी का जो बयान आपने सुना, ये उनके पूरे बयान का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। उन्होंने तो सनातन बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए कट्टरपंथियों को लताड़ा है आज, और कैसे लताड़ा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं।